हाँ, इस समय हम एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं और उनके पास जा भी रहे हैं। और ये मंदाकिनी के किनारे जो है शीशावन में रहते, फटिक शिला के पास रहते। बहुत अच्छे महात्मा हैं। हनुमान जी की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। कई बार उनको हनुमान जी का कुछ अनुभव भी हुआ है और कुछ जो है उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि संसार के बारे में भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। सत्संग भी उनका बहुत अच्छा है। और इस समय हम जो है एक लिस्ट जारी किए हैं, उसका नाम है चित्रकूट संत सेवा ट्रस्ट। उसमें राशन वितरण है। उस राशन वितरण में जो है आपको 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो या आधा किलो जो है 1 किलो जो है कड़वा तेल, शक्कर, इस तरह को साबुन इत्यादि है। तो ये हर महात्मा को हर मंथ दिया जाएगा। तो काफ़ी लोग 15-20 लोग तो हो चुके हैं अब हमारे। जैसे 50 लोग हो जाएंगे तो हर महात्मा को 1100 का सामान दिया जाएगा। 1000 का सामान और 100 रुपया विदाई, ये हिसाब से हम जो है उसको चालू करेंगे। जितना जल्दी हो जाए, आप लोगों से प्रार्थना है कि जितना जल्दी आप लोग 50 लोग जुड़ जाएं। खैर टारगेट तो उसका 100 का है, लेकिन जैसे भी 50 जुड़ जाएंगे तो ये बांटना हम चालू कर देंगे। और अब संतों के पास हम इसीलिए जाते हैं, जिन महात्माओं के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है या कोई दुख तकलीफ़ है, हर तरह से हम उनकी व्यवस्था के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि संत सेवा से बढ़कर संसार में संत सेवा एक ऐसा सेवा है कि दुनिया में कोई भी पाप, हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी कहते थे कि संत सेवा से सारे पाप कट जाते हैं। जो माने पूजा पाठ से भी पाप नहीं करते, यहाँ तक राम नाम के जप से भी पाप नहीं करते, वो संत सेवा से पाप कट जाते हैं। क्योंकि राम नाम का आप जप करेंगे तो हो सकता है मन लगे कि ना लगे, लेकिन जब संत सेवा करेंगे मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। और हमारे दादा गुरु जी कहते थे, हमारे परमहंस श्री गंगा रामदास जी कहते हैं, परम आनंद उसे कहते हैं दोनों दिश विख्याता है, जो परमारथ परस्वारथ दोनों माने दोनों दल को पकड़ करके जो महात्मा चलते हैं तो यहाँ भी उसकी कीर्ति होती है और परमात्मा के यहाँ उसकी कीर्ति होती है। मानो किसी कारणवश यदि वो पतन भी हो जाए तो एक दल तो उसके पास ही है। यदि भजन से योग से यदि किसी कारणवश उसका पतन हो जाएगा तो सेवा तो कर ही रहा है। और इसलिए हर माने साधक को, हर गृहस्थ को दोनों काम करना चाहिए। माने दान सेवा, संत सेवा भी करना चाहिए और राम नाम का या जो भी पूजा पाठ है इसे भी करना चाहिए। अब हम संत का आपको दर्शन कराते हैं और जैसा उनका सत्संग मिलेगा तैसे हम बताएं। हाँ, इस समय है कि बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं, जिनको हम बार बार हम कहते हैं इनको हनुमान जी की सिद्धि है। हनुमान जी की बहुत कई बार इनको जो है दर्शन भी हुआ है। जिनको आशीर्वाद दे देते हैं उनका काम भी हो जाता है। ऐसे संत जी के पास हम आए हैं। कई बार जो इन्होंने भविष्यवाणी भी, अरे जो पिछली बार आपने भविष्यवाणी किया, हाँ, सही कि होगा। देश का विनाश होने वाला। हाँ, तो देखो हुआ कि ना हुआ। महाराज जी 62,000 लोगों ने देखा। अरे कितने देशों में युद्ध चल रहा है। हाँ। कितना आदमी मारा। हाँ भाई में आओ लो। हाँ, अभी आज एक ही प्रश्न आया था कि फ्रांस में बहुत बड़ा माने जनसंघर्ष चल रहा है। जी जी। तो कमेंट हुआ कि महाराज जी से पूछे ये माने कब ये विनाश होने वाला, कितना समय लगेगा और कितना बड़ा ये विनाश होगा। चलो अच्छा हुआ चर्चा आ गई। ये महाराज विनाश इसलिए होगा क्योंकि देखो गाय माता है। जी जी। हैं, इसकी उपेक्षा हो रही, जबकि लोग इसको हाँ। रोटी खिलाते थे, पालते थे। पालते थे। इसको थोड़ा दिखाओ माता को मेरी। हाँ। अब इनको उठा कोई भूसा नहीं देता, उठा कोई चारा नहीं देता। देखो ये सूखा भूखा मेरे को मिला है खरीद को 700 रुपये कुंटल, 800, तो मैं लेके इसको दे दिया।
अब महाराज जी के लिए जो है हाँ। हम आप लोगों से प्रार्थना तो कर ये रहे हैं। विश्व नहीं, अभी ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये संसार में बूढ़ी सकल समाज चढ़े जो प्रथम ही मोह बस, जी। अजय राखे रघुवीर ते उबरे हाँ, कल काल में। हाँ, यहाँ जो राम जी का भक्त होगा, श्रद्धालु होगा, अच्छा आचरण करता होगा, वही यहाँ रुक पाएगा, वही बचेगा। बाकी प्रलय तो होने ही वाला है, कोई हाँ, बहुत हो- समय नहीं, होने- विश्व युद्ध में भी बहुत हाँ। समय नहीं है। हाँ, हाँ, सत्य बात। विश्व युद्ध भी हो सकता है, हाँ, हो सकता है। कितने आदमी खत्म होंगे, कितनी पब्लिक, हाँ, सेना, हाँ। कितना नुकसान होगा। अभी हो ही रहा है, देखो इजराइल और इजराइल में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा यूक्रेन में हो रहा है। है, और ऐसा महाराज माहौल भी बन रहा है कि किसी समय विश्व युद्ध ठन सकता है। जी, हो और जब सकता विश्व युद्ध ठने तो परमाणु बम पटके है। जाएंगे। जी जी और जब परमाणु बम पटकेगा तो शहर का शहर, गांव का गांव, जी जी सब सत्यानाश हो जी, जाएगा। जी। तो जो आप लोग अभी फ्रांस के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किसी महात्मा जी से पूछें, तो महाराज जी आपको स्पष्ट बता दिए कि विनाश होने ही वाला है। किसी समय भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और किसी समय जनता नष्ट हो सकती है। तो महाराज जी पालतू गाय महाराज जी पालतू गाय नहीं है ना? नहीं, ये जंगली गाय थी, इसको मैं देखा कि ये परेशान है, कोई भूसा नहीं देता, कोई दाना नहीं देता, यहाँ मर जाती है। अभी गाय फेंक के आए, एक जो गाय मरती रहती है रोज, तो इन पर ध्यान दिया जाए ना। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने कहा गाय के लिए मैं अवतार लेता हूँ, जी तो कल ही अवतार होने ही वाला है, कोई बहुत दिन नहीं रह गए। जी जी जी। उनके विषय में देखा जाए, बोला जाए, संसार को, समाज को थोड़ा दिशा मिले इनको। अच्छा, आदमी घूम रहा है हजारों रुपए पे फालतू के खर्चों में, अंधा विश्वास होकर के दान कर रहे हैं। अरे जिसको दान मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा। अब बीच में सब कटौती हो रही है, या ये सब मोबाइल चल गया है, ये सब हो गया है कि सब वो खाने वाले का उसको कहीं में कुछ मिलता ही नहीं। तो यहाँ मिलना चाहिए। मैं ये धर्म यात्रा चैनल के माध्यम से महाराज जी का हम आभारी हैं कि ये साधु संतों को दिखाते रहते हैं टाठी घाट तक, जो छिपे लुके संत हैं, जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते, कोई जानकारी नहीं है। तो मैं आभारी हूँ कि महाराज जी आ जाए, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी यहाँ पर जो है जो अनाथ गायें होती हैं, जो 1 2 4 कोई भी आ जाए, वो महाराज जी अभी भूसा दिखा रहे थे। खैर भूसा से काम तो नहीं चलेगा, तो अभी हमसे महाराज जी प्रार्थना किया कि खरी और क्या है महाराज जी? चूर, महाराज जी को खरी और चूर्ण की आवश्यकता है। हाँ। खैर हम कह तो दिए हैं कि अगले बार 2 दिन 4 दिन के बाद आएंगे, तो जो हमसे यथाशक्ति बन पड़ेगा या आप लोग जो सहयोग करेंगे। भी दे दे। हाँ, तो कुछ लोग, हम लोगों को क्या है कि जो सरसों की जो खरी होती है, जो सरसों पेरा जाता है, सरसों तो सब समझते होंगे ना? हाँ हाँ तो जो सरसों पेरा जाता है उसकी खरी निकलती है। हाँ, वो हाँ, उसको जो है जब गायों का या भैंसों को खिलाया जाता है, दूध बढ़ता है, हाँ। उसको खरी कहते हैं। और चूर्ण महाराज किसको कहते चूर हैं? होता है, चने का भूसा आती है भर भर, जैसे धान का भी हो सकता है चूर। अच्छा जी। हाँ, वो मिलती है गाय का। और उसको जो क्या है, वो जो दूध बढ़ाने वाला नहीं होता है। अरे दूध बढ़ाने वाला नहीं, उनको सेवा के लिए। हाँ, तो महाराज जी कोई माने उनके जो गाय है दूध के लिए गाय थोड़ो पाली जाती है, हाँ, तो वो- सेवा के लिए है। तो जो बिना गाय माने दूध, बिना गाय वाली जो दूध है, इधर उधर बेचारे भटकती रहती हैं। तो महाराज जी भूसा रख दे। भूसा भी हमारा 700 रुपये कुंतल है। जी, तो महाराज जी भूसा खरीद करके लाए। या तो भूसा 1 कुंतल भूसा के लिए, 1 2 कुंतल भूसा के लिए या सहयोग करो, या तो खरी और चूर्ण के लिए। खैर आप लोग सहयोग कर ही रहे हैं। मान लो महाराज जी जैसे कह रहे हैं, इनकी कुछ ना कुछ आप व्यवस्था करें। कोई भी यहाँ गाय आए महाराज जी के दरवाजे में, चाहे 1 आए चाहे 4 आए, तो कम से भूसा ही मिल जाएगा तो पेट भर जाएगा बेचारे। अच्छा, अब महाराज जी चारा तो कहीं रह नहीं गया? ना ना ना, अब सूख गया है। अब और ये- बरसात के समय थोड़ी बहुत चारा था तो गुजारा कर लेती थी। जी, जी। अच्छा, हमको भी कष्ट होता है कि कोई गाय बेचारी इधर उधर भटकती हैं, तो कई लोगों से हमने कहा, लेकिन अब क्या है कि संत सेवा भी आप करिए। और जो ये विनाश होने वाला महाराज जी, गायों को उपेक्षा करने से ये विनाश आ रहा है। गाँव की सेवा नहीं हो रही है, भटक रही है, उसके मतलब इधर उधर मर रही है। हैं, लोग मारते हैं, कोई भरछी मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कहीं तार में कट रही हैं। हैं, और अच्छा, चित्रकूट में जो गायों की सेवा करे या संत सेवा करे, तो महाराज जी इसका कई गुना बढ़ चढ़ के पुण्य मिलता अरे भला ये तो लोक ही है, मोक्ष धाम ही है। भगवान राम ने यहाँ 14 वर्ष तपस्या किया है, है। जी तपोलोक है यहाँ। यहाँ तो सब कुछ पुण्य है। पुण्य पुण्य यह धान्य पावन जिनकर नाम। जी, चित्रकूट में ऐसा क्या है जो पुण्य नहीं है? पुण्य नहीं। तो महाराज जी समय जो सनातन की चर्चा बहुत जोर तोड़ से चल रही है, ये सनातन के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सनातन धर्म ये हमारा बहुत ही पुराना प्राचीन धर्म है। अच्छा, मतलब आदि, सनातन माने पुरातन, जिसका कोई आदो अंत नहीं है। ये चलाया हुआ धर्म है हमारे महापुरुषों का है। ये तो कहो कि स्वयं ये
परम ब्रह्म परमात्मा का चलाया हुआ है। और फिर इस पर देखिए जैसे राजा राम जी हुए, हरिश्चंद्र हुए, आज भी बड़े बड़े जो साधु संत हैं आज भी उसी के माध्यम से चल रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ तो ये महाराज जी, अच्छा कुछ जो विपक्षी जो होते हैं ना, माने विरोधी मान विधर्मी, वो महाराज जी सनातन का बहुत तेजी से बदनाम भी कर रहे हैं। अरे बेधर्मी साले सब मारे जाएंगे या ना कहीं रह जाएंगे। देखो ऐसा समय आ रहा है कि यहाँ कोई बचेगा नहीं, बेधर्मी तो रह ही नहीं पाएगा यार। अच्छा, इसमें विनाश में किसी ने कहा महाराज जी इसमें मुसलमान ईसाई ज़्यादा मरेंगे। हाँ सीताराम। क्या वो बंदर जा रहा है क्या हाँ। आपके कमरे के अंदर? अरे यहाँ बड़ी दिक्कत। बंदर और गाय दोनों एक साथ चली गई, इसलिए महाराज जी उठ करके चले गए। उसको महाराज जी गेट लगा लीजिए ना, नहीं तो बंदर तो खा जाएगी बेचारी। क्या गेट लगाइए तो चलने दीजिए। तो महाराज जी का ये बहुत अच्छी जगह है, गंगा जी का किनारा है। महाराज जी क्या है कि अब गौ सेवा तो देखो, गाय जो है इतना माने वो प्रेमी है, पर्याप्त उनको खाने पीने को नहीं मिलता, तो गाय का स्वभाव होता है जहाँ रोटी मिलेगी, चाहे घर हो चाहे बन हो, कहीं भी अंदर, तो कमरा के अंदर ही महाराज जी के घुस गई है। तो और 3-4 ठो बंदे घुस गए हैं, अब जो खाए हो सो पाए हो। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा लक्ष्य रहता है कि जो जंगल के महात्मा हो चाहे गायियाँ हो, अब जैसे कुछ महात्माओं के यहाँ जो गायियाँ हैं, कुछ गायों के लिए भी आप सहयोग करें। जो महात्मा माने प्रार्थना करते हैं उनके लिए कुछ गाय की व्यवस्था करिए। और हमारा लक्ष्य तो रहता है संत सेवा, और संत डालते हैं क्योंकि गाय जी शास्त्र में वहाँ तो जो हम है ना उसमें एक गाय है, तो अन्न सेवा के लिए ले रहे हैं, चित्रकूट संत सेवा ट्रस्ट के लिए ले महाराज जी के यहाँ गाय ₹100 महाराज ने आटा दाल चावल यहाँ महाराज जी, और जो चून महाराज जी का, जिनके यहाँ गाय ₹1 की ये चीज़ दे दिया जाएगा है ₹1 का वो सामान, आटा दाल जिसमें 10 किलो चावल है, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल है, तेल है, और 1 किलो जो है जो भी सामान है गाय है, उनको गाय के लिए दे दिया करके दे दिया जाएगा। बाबा और संत है उनके यहाँ संत से। हाँ। देखो महाराज जी के पास, अब चिंता ना करिए, अब आपको कुछ ना आज ही महाराज जी यदि को फोन होता है ना, तो क्योंकि बहुत सामान, लेकिन मैंने महाराज हाँ